तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास 10 से जुड़े वो सारे टॉपिक कराएंगे हम। सोशल साइंस का इतिहास हम लोग देखेंगे लोग चैप्टर 1 से। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एमबीटी गाइड के द्वारा क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम जो आने वाला हाल ही फिलहाल एग्ज़ाम है 2026 वाला, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास से को अवश्य देखें और भारी की संख्या में पढ़ें इसको और जाकर एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब आपकी क्लास। तो सभी कोई इस क्लास को ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं। आप सभी ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए इस अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो यूरोप में राष्ट्रवाद इसका अध्याय का नाम है। ठीक है, तो हम लोग इतिहास से शुरू कर रहे हैं। लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं सब कुछ कर रहे हैं लोग। देखिए पहला है वार एंड पीस की रचना। वार एंड पीस की किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। जी हाँ दोस्तों, जो वार एंड पीस है एक रचना है जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का यह है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, जो कि जर्मनी बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, उसको एक करने का प्रयास किया गया, तो किस युद्ध के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोग अगला टॉपिक हम लोग का यह है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोग आगे हम लोग का है 1829 ईस्वी में एड्रियानापुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर तुर्की और रूस के साथ। तुर्की और रूस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस का वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका है तितसिन, कैंटन, हो चिन मिन। तो ये तीनों नाम से जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इस आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सेडान का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। किसका संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? तो सेडान का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। कौन था? मेजनी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए 12 में, 13 में, 14 में समय पूछा हुआ क्वेश्चन है 19 में। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा नाविक। क्या था गेरिबाल्डी? नाविक। पेशे से क्या था? नाविक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये था आपका ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन हम लोग का, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर इसका क्या होगा? इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग का, वायसराय की संधि कब हुई थी? वायसराय की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1919 में। 1919 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है,
इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायरन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वायरन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री पर। आगे है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? आंसर होगा फ्रांस। अगला है हम लोग का, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। 1871 में, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। किस अवधारणा से? फ्रांस की क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की। किसकी? तुर्की की। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जर्मन राइस राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे देखिए। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस प्रसा और फ्रांस के बीच। किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की। सेडवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा। क्रीमिया का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में। 1853 से 54 ईस्वी में। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा कोसुत। क्या हो जाएगा? कोसुत। कोसुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हंगरी की परिभाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? सॉरी, हंगरी की भाषा क्या थी? तो मन्यमार। क्या हो जाएगा? मन्यमार। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, हनोई समझौता कब हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। जालवेराइन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रासा ने। किसने की थी? प्रासा ने। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? यंग यूरोप। किस किया था? यंग यूरोप। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी। दैट इज क्या हो जाएगा? कार्बोनारी से। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी। कौन था? घोर, मतलब उसका स्वभाव कैसा था? तो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। ठीक है, आगे सुनिए, बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862 ईस्वी में। ठीक है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल। हीगेल की। ठीक है, आगे सुनिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रशा का। कहाँ का था? प्रशा का। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? 5। कितने कोड होते हैं? 5। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइस संघ। किस संघ की? राइस संघ की। ठीक है, याद रखिएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे सुनिएगा। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो गैरिबाल्डी। कौन था? गैरिबाल्डी। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। इसका तो आंसर भूलिएगा नहीं आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला सवाल है। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन।
इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी, मेजनी, ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया। कौन देश था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। कौन सा था? निरंकुश शासन। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लोग। चलो नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। फ्रांस ने मानव और सामाजिक अधिकारों की शोषणा किस भाषा में की? संविधान सभा में, ठीक है। आगे सुनिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का, ठीक है। आगे सुनिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जियोकोपिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, याद रखिएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? तो यूनान। यूनान हो जाएगा इसका आंसर। इसका बात है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूनान नहीं होगा इसमें हो जाएगा तुर्की। तुर्की जो तुर्की है, तुर्की को कहा जाता है। तो इतना ही आप लोग का अध्याय 1 था, समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 का जो वीडियो है उसको बना देंगे, अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जय हिंद।